आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को भारतीय नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको नहीं पता है कि आज भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप हमारी वीडियो जो आई बटन में दी गई है उसको जरूर देखिएगा। ये वीडियो काफी पहले बनाई गई थी और इसी वजह से शायद इसका ऑडियो उतना अच्छा नहीं होगा। वैसे उसमें आपको मेरी पर्सनल ग्रोथ भी दिखाई देगी और ये भी समझ में आएगा कि मेरे बोलने का तरीका ओवर द इयर्स कैसे चेंज हुआ है। एनीवेज, इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना कितनी केपेबल है। और आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने कहा था कि किसी दिन बाद में भारतीय नौसेना के बेड़े के बारे में बात करेंगे, जहां पर हर शिप आपकी फेवरेट ब्लू स्क्रीन के ऊपर मौजूद होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिए कि आमतौर पर हमारी तरफ से कहा जाता है कि किसी दिन डिटेल में इस चीज के बारे में बात करेंगे, और आप में से बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि दोबारा हम लोग उस चीज को रिविजिट नहीं करते। ये वीडियो एक रिविजिट वीडियो है और रिमाइंडर है कि हम लोग ये सारी चीजें अपनी डायरी में मेंशन कर लेते हैं ताकि बाद में कभी जब मौका बने तब इस तरीके का वीडियो लेकर आए। अगर कहा जाता है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो बात गलत नहीं है। आप सभी को याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वाइस एडमिरल एएन प्रबोध ने कहा था कि पाकिस्तान नेवी अपने शोर्स के पास में थी और वो लोग बॉटल्ड अप थे। इस तरीके की कैपेबिलिटी आपके पास में तब आती है जब आप अपने हार्डवेयर और ट्रेनिंग के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। इस समय भारतीय नौसेना के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं भारतीय नौसेना के दो एयरक्राफ्ट कैरियर, एक आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा देश में बना हुआ आईएनएस विक्रांत। 40,000 टन से ज्यादा के डिस्प्लेसमेंट वाले ये शिप्स MiG-29K एयरक्राफ्ट को कैरी करते हैं और ये MiG-29K एयरक्राफ्ट अपनी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम KH-35 के साथ में किसी भी शिप को टेक ऑन कर सकते हैं। फिर बारी आती है भारत की सबसे इंपॉर्टेंट सबमरीन्स के बारे में, और इस समय भारतीय नौसेना के पास में अरिहंत क्लास की 2 सबमरीन्स ऑपरेशनल। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास में 6 कलवरी क्लास की भी सबमरीन्स मौजूद हैं और ये इस समय इंडियन नेवी की सबसे नई सबमरीन्स हैं। हालांकि अभी तक इन सबमरीन्स के ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी डिसेंट सबमरीन्स हैं। किलो क्लास की सबमरीन्स की अगर बात की जाए तो इनको आप सबमरीन की दुनिया का F-16 कह सकते हैं। इस समय वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी सबमरीन्स ऑपरेट कर रही हैं और भारतीय नौसेना के पास में 7 ऐसी सबमरीन्स अभी मौजूद है। इसके अलावा अगर टाइप 209 यानी कि शिशुमार क्लास की बात की जाए तो इस कैटेगरी की भी 4 सबमरीन भारतीय नौसेना के पास में मौजूद है। सबमरीन्स के बाद में बात आती है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की, और इस कैटेगरी में भारतीय नौसेना का क्राउन ज्वेल है आईएनएस विशाखापट्टनम। 16 ब्रह्मोस और 32 बराक 8 मिसाइल सिस्टम के साथ में ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अकेले ही ऑपरेशन ट्राइडेंट से ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करने में सक्षम है। नौसेना के पास में 4 कोलकाता क्लास के भी डिस्ट्रॉयर्स हैं और इनका फायर पावर भी विशाखापट्टनम के बराबर है। नौसेना के पास में दिल्ली क्लास के 3 शिप्स हैं और ये भी 8 ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स कैरी करते हैं। इसके बाद बारी आती है राजपूत क्लास की, जिसमें 3 शिप्स इस समय एक्टिव हैं और इनको धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्राउन ज्वेल है नीलगिरी क्लास। इस क्लास के 4 शिप्स भारतीय नौसेना के पास में अभी मौजूद हैं और 3 शिप्स बहुत ही जल्द भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। नीलगिरी क्लास के ऊपर 8 ब्रह्मोस और 32 बराक 8 मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। वहीं पर अगर बात की जाए शिवालिक क्लास की, तो इस क्लास के भी 3 शिप्स भारतीय नौसेना ऑपरेट करती है जो 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स कैरी करते हैं। तलवार क्लास की अगर बात की जाए तो इस क्लास के 8 शिप्स भारतीय नौसेना ऑपरेट करती है और 2 शिप्स बहुत ही जल्द भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। ब्रह्मपुत्र क्लास की अगर बात की जाए तो ये कंपैरेटिवली पुराने शिप्स हैं और आने वाले समय में इनको रिटायर कर दिया जाएगा। इस क्लास के भारतीय नौसेना के पास में इस समय 3 शिप्स मौजूद हैं। हालांकि एक्सीडेंट के बाद में आईएनएस ब्रह्मपुत्र की हालत ज्यादा खराब थी और अभी ये ऑपरेशनल नहीं। कॉर्वेट्स की अगर बात की जाए तो इस कैटेगरी में क्राउन ज्वेल होंगे अर्नाला क्लास और माहे क्लास। इनको रिसेंटली भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है और इन दोनों क्लासेस को मिलाकर आने वाले समय में टोटल 16 शिप्स भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। फिलहाल इनका नंबर 2 है। कमोर्ता क्लास की अगर बात की जाए तो इस कैटेगरी में भारतीय नौसेना के पास में 4 शिप्स हैं और पर्सनली मैं इनको कॉर्वेट मानता ही नहीं, ये फ्रिगेट कैटेगरी के शिप्स। कोरा क्लास की अगर बात की जाए तो नौसेना के पास में 4 ऐसे शिप्स हैं और ये गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है जो 16 KH-35 मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है। वीडियो के स्टार्ट में हम लोगों ने कहा था कि एक कोलकाता क्लास या विशाखापट्टनम क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अकेले दम पर ऑपरेशन ट्राइडेंट करने में सक्षम है, लेकिन अगर एक कोरा क्लास की बात की जाए तो शोर के थोड़ा और करीब जाकर ये भी उतना ही डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है। अंतर केवल इतना है कि आईएनएस कोलकाता या आईएनएस विशाखापट्टनम शोर से 800 किलोमीटर की दूरी पर रह सकते हैं और कोरा क्लास को लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अपनी मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च करनी पड़ी। फिर बारी आती है खुखरी क्लास के शिप्स की, जिनका नंबर 2 है और इनको इस समय रिटायर किया जा रहा है। वहीं अगर वीर क्लास की बात की जाए तो इनका नंबर 7 है और इनको भी धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है। प्लान है कि इन शिप्स को NGMV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल से रिप्लेस किया जाएगा और फिलहाल ऐसे 6 शिप्स कोचिन शिपयार्ड पर बनाए जा रहे हैं।
इन शिप्स के अलावा भारतीय नौसेना के पास में एम्फीबियस रिक्वायरमेंट के लिए शिप्स हैं, रिप्लेनिशमेंट टैंकर्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, सर्वे शिप्स, सपोर्ट वेसल्स, ट्रैकिंग शिप्स, ट्रेनिंग शिप्स, रेस्क्यू व्हीकल्स, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट और टग बोट्स मौजूद हैं। ओवरऑल अगर भारतीय नौसेना की क्षमता को देखा जाए तो भारतीय नौसेना इंडियन ओशन रीजन के बाहर भी स्ट्राइक कर सकती। वहीं अगर केवल इंडियन ओशन रीजन की बात की जाए तो इंडियन नेवी एनीवेज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और भारतीय नौसेना को इंडियन ओशन रीजन में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर इस वीडियो को 50,000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं इसमें सपोर्ट शिप्स को भी आने वाले समय में ऐड करूंगा। यार आपको भी काम देना। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। अच्छा, वो जो वीडियो पिन किया था वो जरूर देख लीजिएगा, इंडियन नेवी डे वाला। जय हिंद।